नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। डेली हम लोग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। ये देखिए हमारा किस किस एग्ज़ाम का रहता है। ये देखिए हमारा किस एग्ज़ाम का है, रेलवे ग्रुप डी का है। ये हमारा एसएससी सीजीएल का है। तो जितना भी क्वेश्चन रहता है वो हमारा सभी एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहा कीजिए, सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताते हैं। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन जाके घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। लगभग जितना भी चैप्टर होता है सभी का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए या फिर ना बने तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ये भी देखिए हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न 2021 में। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और ये हमारा ग्रुप डी का है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेहतरीन तरीका बताएंगे सभी क्वेश्चन को करने का। इसका देखिए बच्चा क्या करेगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सोचेगा, सोचने में टाइम चल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी है a+b का होल क्यूब, वो करने लगेगा, उसमें भी बच्चा का टाइम चल जाएगा। तो आप लोग को हम दोनों तरीका बताते हैं एग्जाम में। अगर मान लीजिए जो तरीका अभी सिंपल सा है वो भूल जाते हैं तो क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, जो सब करता है। तो वही पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे x+y 2 वेरिएबल है ना, और समीकरण क्या है, समीकरण हमको एक दिया है, दूसर का तो मान ही निकालना है। 2 वेरिएबल है, एगो समीकरण है ना, तो एगो कोनो फिक्स कीजिए, दूसर को जो मान है वो मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में तो y का जो मान है वो हमारा 0 है। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो अब देखिए सभी में रख लीजिए, y का मान 0 तो ये खत्म, y का मान 0 तो ये खत्म। x क्यूब, x का मान कितना है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, घटा ओकरा में 1, घटा 1 में से गया कितना 0, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारा आ गया 0। आप लोग देख रहे होंगे कितना तरीका कितना गजब था, जल्दी से निकल गया, कैसे निकल गया। अब लॉन्ग इसका क्या तरीका है, जो अभी आप लोग को हम समझाए वो तरीका लॉन्ग है, वो भी तरीका आप लोग को हम समझा देते हैं। जो भी तरीका समझाए वो अभी नहीं समझ में आता, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए, तरीका आप लोग को समझ में आ जाएगा। बड़ी बेहतरीन तरीका बताएं क्वेश्चन को करने का, आप लोग का आँख निकला हुआ रह जाएगा, इतना अच्छा तरीका बताया है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब देखिए 0 अब इस तरीका से भी लाना है। ये तरीका तो बेसिक है, बेसिक भी जानना जरूरी होता है, तो लिए बेसिक भी बनाते हैं। सबसे पहले दोनों का इधर भी क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए क्यूब जो भी है। तो पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, x+y बराबर 1 है। तो हम क्या बोले, इधर भी क्यूब कर देते हैं, इधर भी क्यूब। तो x क्यूब कितना होता है, x क्यूब, यहाँ देखिए समझा के बनाते हैं, a+b का होल क्यूब लगाना है यहाँ पे। चलिए लगा देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b, यही होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का। बराबर इधर 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का क्यूब, यही हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना, 1 ही होता है। अब एक चीज़ और आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे। अब पूछिए क्या, तो हम बोलेंगे क्या का क्या मतलब है, x+y का मान 1 है ना, तो यहाँ पे हम x+y की जगह 1 लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x, एक का जगह 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसके जगह पे 1, 1 में गुना करेंगे 3xy, क्या रह जाएगा, 3xy रह जाएगा, xy। अच्छा, 1 मेरा इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। हमको देखिए यही लाना था ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy माइनस 1, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। बराबर कितना आ गया, 1 का बराबर कितना आ गया, 0। देखिए इसका बराबर 0 आ गया, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 0। तो इस तरीका से भी कितना आ गया, 0। और हम जो शॉर्ट तरीका यहाँ पे बताए थे आप लोग को, यहाँ भी कितना आया था, 0 आया था। देखिए 0 आ चुका है, यहाँ भी जो हमारा आ चुका है 0 ही आ चुका है। आप लोग को जैसे मन करे, जिस तरीका से मन करे उस तरीका से बनाइए, एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा जब तक आप मेरे हाथ में हैं। ठीक है, आप जब हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। ठीक है, पहले एक लाइन जितना बोला है वो काम करते हैं। तो बोला जो है एक लाइन, 18 आदमी को मान लेते हैं m, 18 आदमी या फिर 36 लड़का, या फिर इतने के बराबर कितना है, 36 लड़का। आप लोग हम देखिए बेहतरीन तरीका बताते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 18 आदमी अथवा या फिर उतने लड़का, ये 36 लड़का, ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है। ये जो है डेली का 6 घंटा काम करता है, यो लड़कों वो जो है डेली का 6 घंटा काम करता है। ठीक है,
एक खेत को डेली का 6 घंटा काम करके कितना दिन में जोत देता है? ये जो जोतता है ना काम को 36 दिन में जोत देता है। कितना दिन में? 36 दिन में। तो 6 घंटा काम करके 36 दिन में यह जोत देता है और 36 दिन में ये भी हमारा जोत देता है। ठीक है, तो आगे पूछा है 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिनों में जोतेगा? खेत में कितना काम है, अब हम इसको ले काम या इसको ले, बात सेम है। यहाँ से पहले क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से अनुपात देखिए, यहाँ से ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, कितना 18 दूना 36, तो m बटा b इधर आ जाएगा y, तो क्या बच जाएगा उधर ऊपर में क्या बचेगा 18 दूना 36, 2/1, मतलब कितना आ गया 2:1 आ गया। कितना आ गया 2:1 आ गया। आपको जो उठाना है, देखिए इधर ये भी काम ही अथवा बोला है, ये भी काम है, दोनों एक ही काम। आपको जो मन उठाने का करे वो उठा लीजिए। तो दोनों में से कोनो उठा लीजिए। हम मन इधर का उठा लेते हैं, कितना 18 m है, कितना है यहाँ पे m है, m का मान देखिए, m का मान कितना 2 रख देते हैं, तो 18 गुना 2 और फिर क्या है गुना 6 और गुना 36, इतना काम हो गया। इधर का काम ले लिए। अब बट्टा इसको कितना आदमी मिलकर करना चाहता है? आप कितना देर करना चाहता है? 24 आदमी करना चाहता है, 24 आदमी तथा 24 लड़का, इसके साथ 24 गो लड़का, 24 आदमी मतलब 24 मेन। चलिए इसको हम अलग नीचे अलग में लिखते हैं, 24 मेन तथा इसी के साथ 24 गो बॉय लड़का मिलकर 9 घंटा प्रतिदिन करना चाहता है। प्रतिदिन 9 घंटा प्रतिदिन कितना दिन सब, तो यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे भाग करके। तो m का मान कितना है? m का मान यहाँ पे हम लोग चाहें तो कलर चेंज करके, m का मान कितना 2 है तो m गुना 2, यहाँ b का मान 1 है तो 1, तो 24 दूना 48 और 48 से 24 कितना हो जाएगा 24 तिया 24 तिया 7 4 12 24 तिया 72। तो हम नीचे में कितना लिख सकते हैं 72 गुना 9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 72 गुना 9, उसका कैपेसिटी आ गया। यहाँ से भाग टोटल काम में आदमी की क्षमता से भाग करेंगे तो दिन हमारा निकल जाएगा। कितना आदमी है, लड़का लड़की मिला कितना है, लड़का और मर्द मिला के 72 आया था। 9 घंटा प्रतिदिन करें, देखिए 72 आया था। अब मान ये रखे थे, ठीक है, नहीं आया समझ में तो वीडियो के बाद फिर से रिपीट कीजिए। यहाँ से देखिए मान, यहाँ से काट लीजिए, आंसर निकल जाएगा 36 दूना 72, 2 से 2 कट गया। अब 9 से 9 दूना 18, 2 से 9 6 दूना 12, कितना आ गया देखिए, दोनों को गुना करके कितना आ गया 6 दूना 12 आ गया। तो 12 दिन हमारा किस ऑप्शन में, अरे यार किसी ऑप्शन में कहाँ पे गलती की है, तो अच्छा हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, गलती तो मिलेगा ही। तरीका बेहतरीन बताए हैं। पहले शुरू से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। शुरू में जो है यहाँ पे क्या है, 18 आदमी अथवा इतना लड़के, 18 आदमी या फिर 36 लड़का, ठीक है, 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो 6 इधरों ले लिए, 6 इधरों ले लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला, एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। अरे यार 36 ले लिए, यहाँ भी 36 ले, 24 दिन में बोल रहा है जोत सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 दिन में जोत सकता है, 24 दिन में कितना, 24 दिन में 24 देखिए हमारा कट तो जाएगा, अनुपात तो मेरा यही रहेगा। तो आंसर काहे नहीं मिला फिर, तो यहाँ पर जो हम लोग मान रखे हैं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पर जो रखे 36 नहीं रखाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम काटते हैं, कितना किसी इसी को उठा लेते हैं या धड़का को उठा सकते हैं, किसी को उठा सकते हैं। तो 18 m का मान कितना आ गया है, m का मान 2 है तो 2 गुना 6 गुना 36, हमने 24 बोला है, देखिए 24 दिन में हम 36 ले लिए थे, 24। अब बटा निचल का तो मेरा यही रहेगा, कितना आया था 72 गुना 9, तो 72 गुना 9। अब यहाँ से काट दीजिए और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो काटेंगे तो 12 के 72, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 दूना 24, 9 दूना 18, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ गया 8 दिन आ गया। कितना आ गया, सबको गुना किए तो हमारा 8 दिन आ गया। किस ऑप्शन में 8 दिन, ऑप्शन चौथा में है 8 दिन, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मिस्टेक से ही ऐसा गलती होता है, लेकिन तरीका जो है ना बेहतरीन तरीका है। आप लोग चाहें तो बना सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल आशा करते हैं कि आप लोग को एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही बनाइएगा शॉर्ट तरीके से। देखते इतना बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग अगर बनाने बैठिएगा ना 10th क्लास में जो तरीका था, तो कितना क्या होता है आप लोग को पता चल जाएगा वहाँ पे करने से। लेकिन ये तरीका से हम लोग जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगर ना समझ में आए तो मेरा ये जो चैप्टर होता है वो चैप्टर अपलोड है, कार्य और ऊर्जा का, सॉरी कौन सा चैप्टर है, कार्य वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर फुल चैप्टर अपलोड है, आप लोग जाके पूरा पढ़ सकते हैं। बेहतरीन तरीका बताएं इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है,
क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 प्रेक्षणों इतना 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 का माध्य 20 है तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्य होता क्या है, मानिए कोई भी नंबर आप लोगों को अगर दे दिया गया है 4 5 6 7 लगातार रहे, तब अगर दे दिया गया है तो माध्य का बात करें तो जो बीच में आता है ना वही माध्य होता है। ठीक है, अगर कोई भी दे दिए, मानिए 8 दे दिए, 10 दे दिए, 12 दे दिए, 14 दे दिए, 16 दे दिए, इसका माध्य पूछेंगे। बीच में क्या है मेरा 12 है तो 12 मेरा माध्य होगा, तो जो बीच में आता है वही माध्य होता है। तो अब लोग बोलिएगा आप लोग कि अगर 5 गो रहे या 7 गो रहे तब तो बीच में आएगा। अगर कोई इतना रहे, मानिए 1 2 3 4 5 6, मानिए 6 गो संख्या है तो बीच में तो अब तो 2 गो आ रहा है, इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य हमारा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। बीच में कितना आया 4 3 7 आया, 7 में 2 से भाग कर देंगे, 3.5 मेरा माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग को हम बता चुके हैं। तो इसी क्वेश्चन में बोला है कि 5 गो संख्या दिया है तो इसका माध्य कितना है, माध्य 20 है। तो 5 गो जो दिया है तो बीच में कितना आ गया, बीच में x-2 है तो मतलब x-2 इसका माध्य होगा, तो इसका माध्य x-2 होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका मान कितना दिया है 20 दिया है, तो x का मान कितना जाएगा 20 2 22 आ गया। ठीक है, x का मान 22 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में x का मान नहीं पूछा है, हम लोग से क्वेश्चन पूछा है पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। पहला 2 प्रेक्षण, पहला एगो कितना है x है मतलब 22 है, और दूसर कितना है x-1 है, तो x-1 तो x 22 है, 22 में से गया 21, तो दूसर कितना है 21। इसका माध्य पूछा तो माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो 22 दूना मतलब 43/2 भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 दूना 42, 21.5। 21.5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर तो 2 गो संख्या का माध्य निकालना था तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए, यहाँ पर तो बीच वाला पकड़ लिए, तो यहाँ पे बीच वाला नहीं था। अगर यहाँ पे भी बीच वाला पकड़ने का मन नहीं होता तो भी आप लोग दूसरा तरीका से भी निकाल सकते थे। वो कैसे, तो वो देखिए इस प्रकार से। हमें तो नहीं कैसा कि बीच वाला तरीका हम आप लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में कि बीच वाला तरीका कोई मायने थोड़ी है, दूसरा भी तरीका है। वो क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन ये तरीका आप लोग को हम बता चुके हैं, इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम दूसरा तरीका बताते हैं। कैसे, जितना भी माध्य क्या होता है, सभी का योगफल बटा उतना संख्या बराबर माध्य कहलाता है। तो सबको जोड़ेंगे तो x 2x 3x 4x 5x, कितना हो गया 5x। सभी नंबर को जोड़ेंगे तो -1 2 -3 -3 -3 -6 -6 4, कितना हो गया -10। क्या को संख्या था 5 को 5 से भाग करेंगे, ये जो यही माध्य निकलता है, यही माध्य का मान कितना था 20 था। अब देखिए जितना हम लोग उस तरीका से निकाल लेते तो इस तरीका से भी उतना ही निकलेगा। ठीक है, अब 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे सबसे। ठीक है, अच्छा से को छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिएगा सेम आंसर आएगा। ठीक है, माध्य जो होता है सभी का योगफल बटा सभी संख्या, सबको जोड़े तो इतना हुआ। अब बटा क्या संख्या था 5 को 5 से भाग कर दिया, यही माध्य हमको 20 दिया था, 20 निकाल लिए। अब नहीं तो इस तरीका 5 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 5x - 10 बराबर क्या हो जाएगा 20 बचे 100, तो यहाँ पे 100 हो गया। 10 इधर कुंची में है, जोड़ में उधर घटा में है, देखिए आप लोग देख रहे हो इधर घटा में है, उधर जाके बराबर के उस पर जाके कुंची में जाएगा 10, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 110। ये काट देंगे तो x का मान कितना आ गया 22 आ गया। उस तरीका से भी देखिए हमारा x का भी मान कितना आया 22 ही आया। तो आप लोग का जो मन करे उस तरीका से बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए 22 ही आया था ना x का मान, तो उसके बाद तो आप लोग को हम समझा ही चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग का जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। इसका हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं। ठीक है, मेन मान था ये निकालना, x का मान निकालिए, फिर उसके बाद तो पहला दोनों का माध्य पूछा था तो पहला दोनों का माध्य हम बता दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है, जिसका सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे x y मान के तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। काफ़ी लंबा कहने का मतलब है कुछ ना कुछ 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लग ही जाएगा। तो ऐसे कैसे बनाएं बिना तरीका से कैसे, जो एक तरीका होता है आप लोग हमेशा बोलते हैं सबसे अच्छा तरीका होता है कौन सा, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से हम लोग चलेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन से क्यों चलेंगे, ऑप्शन से कैसे हमको आंसर का पता चलेगा, तो देखिए हम क्या करते हैं और इसी चारों में से कोनो एक ना आंसर होता है, उसी को टिक कर देते हैं। इसमें इसी में से कोनो एक होता है। जैसे देखिए इसमें भी यही मेरा डी आ गया,
इसमें भी क्या हुआ, यही आ गया। मतलब यही चारों में इसको नहीं होगा, मेरा आंसर होता है। आंसर जो होगा इस भी क्वेश्चन का, इसी चारों में इसको एक होगा। तो हम क्या करते हैं, चारों को बारी बारी से मानते हैं। अगर मानिए इसका सामान्य चाल बोला ना, तो हम मान लेते हैं सामान्य चाल अगर 30 है, ठीक है, सामान्य चाल अगर 30 है तो 30 था, तो पहले मानिए 300 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 300 किलोमीटर जाने में पहले सामान्य चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो कितना समय लगता होगा। समय देखिए कैसे निकालते बिना अरे फॉर्मूला बिना लिखा है बता दिए। समय का ही बात, चाल का बात किया, चाल तो मान लिया इतना, तो समय अब निकालना है कि समय में ही वृद्धि होता है। पहले जो समय लगता होगा सामान्य समय, वो 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता होगा, 30 के स्पीड से जाता होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना 300 किलोमीटर और चाल कितना 30 मान लिए, तो 0 से 0 गया कितना 10 3 से काटेंगे तो 10 घंटा। अब आगे बोला है क्या इसमें, 5 घंटा वृद्धि करने पर, अब 5 घंटा वृद्धि, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए। स्पीड कितना था 30 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, अब स्पीड हम कर दिए 35 किलोमीटर घंटा। तब जो समय लगता है ना, वो सब पहले जो लगता था उससे 2 घंटा ज़्यादा, मतलब 12 घंटा अब लगता होगा। देख लेते हैं 12 आता है कि नहीं। तो अब स्पीड को कितना कर दिए, 30 से कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के कर दिए 35। दूरी तो मेरा 300 ही है। अब देखिए तो 12 आएगा काट के, तो बिल्कुल 12 नहीं आ रहा है काट के, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये ऑप्शन गलत हो गया तो अब क्या करेंगे, तो अब हम सेम चीज़ दूसरा ऑप्शन में लेके बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी कितना मान लेते हैं, अब जो मानते हैं यहाँ पे, चलिए इसको मिटा लेते हैं, सब चीज़ वही रहने देते हैं। समय बराबर दूरी बटा, इधर भी मिटा लेते हैं, दूरी बटा चाल। अब हम मान लेते हैं इसका जो बी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल मान ली, सामान्य चाल कितना दूरी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, कम समय लगता है। देखिए यहाँ पे, सॉरी यार, कम समय लगता है, मतलब अगर उस समय इससे पहले वाला क्वेश्चन में कितना लग रहा है, अगर 10 घंटा यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे कितना लगना चाहिए, 8 घंटा लगना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि 2 घंटा कम समय लगता है, स्पीड बढ़ा देते हैं तो 2 घंटा कम समय लगता है। तो आप लोग को लगता है इसको काटने से मेरा 8 घंटा आएगा कभी, तो बिल्कुल 8 घंटा इसको काटने से नहीं आएगा 8 घंटा। तो ये वाला ऑप्शन हुआ नहीं। तब हम लोग चलते हैं दूसरा ऑप्शन मानते हैं। अरे यार, यहीं से मिटा लेते हैं, मिटाना ही सही है। हाँ चलिए, अब हम लोग पहला ऑप्शन से तो मैच किया नहीं, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं बी अगर है तो। कितना स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जा कितना रहा है 300 किलोमीटर, 300 यहाँ से काटेंगे तो 25 12 कितना आ गया, 12 बार में कट गया हमारा, ये 12 घंटा समय लगा। अब जो है स्पीड बढ़ाएंगे तो 10 घंटा लगना चाहिए, क्योंकि बोलता है 2 घंटा कम समय लगता है। तो पहले 12 घंटा लगता था, तो अब 2 घंटा कम कितना 10 घंटा लगेगा। तो देख लेते हैं 10 घंटा लगता है या फिर नहीं लगता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, पहले चाल कितना था 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल 5 बोलता है, 5 का वृद्धि करने पर, 5 का वृद्धि करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। दूरी तो मेरा 300 ही है, 300 ही है। यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 3 दहे 30 कितना आ गया 10 आ गया। तो पहले 12 घंटा लगता था, अब कितना लगता है 10 घंटा लगता है। तो बोला है कि 2 घंटा कम लगता है। देखिए क्वेश्चन में भी बोला था 2 घंटा कम लगता है, हम लोग यहाँ देख भी पा रहे हैं। देखिए कितना 2 घंटा कम लगता है ना, लगता है ना, बिल्कुल लगता है। 12 से कितना 10 लगने लगा। किस ऑप्शन में ऐसा मैच किया, ऑप्शन दूसरा से मैच किया, दूसरा हो जाएगा करेक्ट, ये मेरा हो जाएगा बिल्कुल गलत। अब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।